प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो। परमेश्वर कितना अच्छा है, हमें सबको पता ही है। प्रभु सबको आशीषित करता है। मेरे सब प्यारे प्यारे व्यूवर सब्सक्राइबर्स के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देना चाहती हूँ। यहाँ पे आए हुए मेरे सब भाई बहन के लिए मैं सबके लिए प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद देती हूँ। आप सबका रेवरेंड शर्मिला चोपड़े यूट्यूब चैनल पे आप सबका तहे दिल से स्वागत करना चाहती हूँ। और आज जो भी वचन हम देखेंगे मेरे प्रियो, उसके पहले प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी, इस समय के लिए धन्यवाद देती हूँ प्रभु। आप महान और जीवित है परमेश्वर है प्रभु। आज आप सबको याद करने वाले हैं परमेश्वर, और प्रभु आज हमें कुछ आप सिखाने वाले प्रभु। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ मेरे जीवित है खुदा, जो भी बीमार है प्रभु उसको छुओ प्रभु। जो भी यहाँ पे बैठे लोग प्रभु, या जो भी ये वीडियो देखने वाले प्रभु यीशु मसीह, उनको अंत तक ये वचन सुनने की इच्छा दो प्रभु। हर एक कमज़ोरी के आत्मा को मैं डांटती हूँ यीशु मसीह के नाम से प्रभु। इसी वक्त प्रभु आपका पवित्र आत्मा इस जगह पे बहुत अच्छे काम करने दो प्रभु। प्रभु मैं प्रार्थना विनती करती हूँ कि आज का जो वचन है वो हर एक के जीवन में 100 गुना फल लेकर आए प्रभु। धन्यवाद देती हूँ प्रभु यीशु मसीह। आगे का समय मैं आपके पवित्र हाथ में देती हूँ। सब विनती प्यारे यीशु मसीह के जलाली नाम से मांगती हूँ, आप इसे सुने और दया से कबूल कीजिए। आमीन। तो हमने पिछली बार देखा था कि एलिया ने कैसे जो टूटी हुई वेदी थी तो उसको एलिया ने रिपेयर किया और लोगों को क्या कहा, आओ मेरे पास। उसने एक इनविटेशन दिया, लोगों को बुलाया। और जो इस्राएल लोग जो बाल देवत के पीछे पड़े हुए थे, उसके मंदिर उन्होंने बनाए थे, उसको धूप चढ़ाते थे, और उसकी वजह से परमेश्वर उनके ऊपर क्रोधित हुआ था। और जब एलिया ने इनविटेशन दिया तो वो लोग आए। इसका मतलब था कि इस्राएल लोगों को परमेश्वर से दोबारा इकट्ठा करना या दोबारा एक होना, रिस्टोर करना, ये मेरा पिछला संदेश था। उसका मैं आज दूसरा भाग सिखाना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने पिछली बार ही कहा था कि हम देखेंगे कि एलिया ने वो वेदी कैसी बनाई। तो हम देखते हैं कि पहले राजा उसका 18वां अध्याय और 31वें वचन में हम अगर देखते तो वहाँ पे लिखाया है, पहले राजा 18वां अध्याय 31वें वचन में लिखा है, फिर एलिया ने याकूब के पुत्रों की गिनती के अनुसार जिसके पास यहोवा का यह वचन आया था, मेरा नाम इस्राएल होगा, 12 पत्थर छांटे। अबे ये जो याकूब था, याकूब मतलब उसका नाम ही था कि वो कनिंग था, चैप्टर था, बहुत ज़्यादा होशियार था याकूब। पर वो परमेश्वर के साथ उसने प्रार्थना में खड़ा रहा, और जब वो परमेश्वर से उसका युद्ध हुआ या बैटल हुआ तो उस वक्त परमेश्वर ने उसे दर्शन दिया, और वो जगह पे परमेश्वर ने उसे कहा कि आज के बाद तुम्हारा नाम याकूब नहीं तो तुम्हारा नाम क्या होगा, इस्राएल होगा। आमीन। तो इस्राएल उसका नाम पड़ा था। तो ये जो याकूब के 12 पुत्र थे, उसको 12 बेटे हुए, वो इस्राएल लोगों के 12 गोत्र है या 12 वंश है या 12 ट्राइब्स है इस्राएल के। इसलिए याकूब को बाइबल में बहुत महत्व दिया गया है, क्योंकि याकूब के द्वारा इस्राएल के 12 गोत्र बने हुए थे। उसके बेटे कितने थे, 12 थे। 12 बेटों से 12 गोत्र वंश या ट्राइब्स बने हुए थे। तो यहाँ पे एलिया ने क्या किया, याकूब के पुत्रों की जितनी गिनती थी, मतलब 12 है ना, गिनती किया तो 12, तो उसके गिनती के अनुसार यहोवा का वचन आया था, मेरा नाम इस्राएल होगा, 12 पत्थर छांटे। तो उसके बच्चों के नाम से उसने 12 लड़के थे, 12 उसने पत्थर को निकाला वो वेदी को बनाने के लिए। आज हम ध्यान से सुनेंगे ये सब के पीछे परमेश्वर हमें क्या बताना चाहता है। तो ये 12 पत्थर वो ऐसे ही नहीं लिए थे उसने, तो 12 पत्थर लिए थे। अभी हम देखते हैं उसका रेफरेंस, अगर हम एक्सोडस में देखते हैं 24 वर्स 4, निर्गमन उसका 24वां अध्याय और 4थे आयत में हम देखते हैं, तब मूसा ने यहोवा से सब वचन लिख दिए और बड़े सवेरे उठकर पर्वत के नीचे एक वेदी और इस्राएल के 12 गोत्रों के अनुसार 12 खंबे भी बनवाए, जिस पर होम बलि और मेल बलि वगैरह चढ़ाए जाते थे।
तो ये तो याकूब का परमेश्वर ने एलिया को एक दृष्टांत दिया था कि जैसे मूसा ने, ये तो पहले की बात हुई थी, ये निर्गमन की बात है, और हम अबे पहले राजा में देख रहे। तो ये पहले हुआ था जब मूसा को परमेश्वर ने आशीषित किया था। तो मूसा वेदी बनाना चाहता था। तो मूसा ने क्या किया, जब परमेश्वर ने उसे वाचा जो थी, तो उसके लिए वो एक वेदी बनाना चाहता था। तो वहाँ पे उसने 12 गोत्र, यानी याकूब के 12 गोत्रों के अनुसार, वंश के अनुसार उसने 12 खंबे बनाए थे और वो वेदी बनाई थी। वो एक पैटर्न है, वो एक, जैसे समझो कि स्वर्ग का एक पैटर्न है कि किस तरह से ऑल्टर बनाई जाती है, किस तरह से वेदी बनाई जाती है। तो ये 12 खंबे मूसा ने भी बनाए थे। उसी के अनुसार एलिया ने वही पैटर्न अपनाया और उसी के जैसे उसने 12 पत्थर उठाए। 12 पत्थर उठा के वो वेदी बनाने जा रहा था। तो वो मतलब ये 12 खंबे मूसा ने बनाए। और जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि मूसा ने कहा कि मूसा ने यहोवा के सब वचन लिख दिए। जो परमेश्वर उसे बता रहा था वो वचन मूसा ने लिखे थे। और सवेरे, बहुत पहले, बहुत सवेरे, मतलब भोर के समय उठकर वो पर्वत के नीचे बैठकर उसने इस्राएल के 12 गोत्रों के अनुसार 12 खंबे बनाए, जिसके ऊपर होम बलि होता था या मेल बलि चढ़ाया जाता था। परमेश्वर को वो वेदी पर होम बलि दिया जाया करता था। तो इस तरह से जो मूसा ने किया था, एलिया ने भी उसी रीति से 12 पत्थर उठाए। अब देखते हैं कि जैसे मूसा ने लहू लेकर, फिर मूसा ने क्या किया था उस वक्त, लहू लेकर आधा लहू उसने वेदी पे डाला था और आधा लहू उसने लोगों पर छिड़काया था। लहू जो पवित्रता का निशान है, लहू जो सैक्रिफाइस देते, जो बलिदान देते, जो होम बलि चढ़ाते हैं, तो उसकी वजह से पापों की क्षमा होती है। तो वो पैटर्न उसने किया। अभी एलिया ने भी वही किया। क्यों? क्योंकि इस्राएल लोगों ने बाल के पीछे पड़े हुए थे, उसकी वेदियां बनाई थी, उसके मंदिर बनाए थे, उसके भवन बनाए थे और वो उसकी पूजा करते थे। तो ये परमेश्वर के विरुद्ध में बहुत बड़ा पाप था, ये बहुत बड़ा सिन था। तो इसलिए वो पाप का क्षालन करने के लिए उसे वो वेदी पे वेदी बनानी पड़ी। तो हमने पिछली बार देखा था कि उसने मरम्मत की, उसको रिपेयर किया था। फिर 33 आयत में हम देखते हैं, उसने वेदी पर लकड़ी को सजाया और बछड़े के टुकड़े टुकड़े करके लकड़ी पर रख दिए और कहा, 4 घड़े पानी भर के होम बलि पशु और लकड़ी पर उंडेल दो। उसने क्या किया, जो वेदी अभी बनाने चाह रहा था, तो उसने पहले कितना, क्या, कौन से पत्थर उठाए? 12 पत्थर उठाए। फिर उसने वो पत्थर पे लकड़ियों को रखा, है ना। लकड़ी जब सुलगती है तो होम बलि चढ़ता है। तो लकड़ियों को रखा। उसके बाद लकड़ियों से सजाने के बाद जो बछड़े का उधर होम बलि करने वाले थे या मेल बलि करने वाले थे, तो उसके टुकड़े वो लकड़ी पे उसने रख दिया। क्योंकि एलिया ने लोगों को कहा था, इस्राएल लोगों को, कि हम देखते हैं, उसने चैलेंज दिया था कि कौन सा सच्चा खुदा है, कि बाल है या यहोवा परमेश्वर है। तो वे लोग तो सुबह से रो रहे थे, हे बाल आ, पर कुछ नहीं हुआ था, हमने पिछली बार देखा। तो इसलिए वो वेदी को उसने पहले मरम्मत की। फिर वो वेदी जब तैयार हो गई तो उसने लकड़ियाँ रखी और उसके ऊपर, ये बहुत ध्यान से सुनो मेरे प्रियो, क्योंकि वो टुकड़े रखने के बाद उसने लोगों को कहा कि 4 घड़े पानी भर के होम बलि पशु और लकड़ी पर उंडेल दो। 4 घड़े पानी भर के 3 बार उसने बोला कि वो जो वेदी थी उसके ऊपर वो सब रचा हुआ था। फिर एलिया ने उसके बाजू में गड्ढे बनाए थे, उसमें काफ़ी डीप थे वो गड्ढे, और उसने बोला कि उस पर 4 घड़े पानी 3 बार उंडे लो। तो वो पानी जब डाला गया तो पूरे वो जो गड्ढे थे वो भर गए और वेदी से वो पानी बहने लगा। इतने
वो घड़े मतलब बड़े बड़े ये थे ना घड़े, वो घड़े भर के 4 घड़े 3 बार उसने डाला था। अभी हम देखते हैं कि ऐसा 3 बार करने को एलिया ने लोगों को कहा कि 3 बार करो। कितने घड़े पानी? 4 घड़े पानी। कितनी बार उंडेलना है? 3 बार। तो हम देखते हैं कि 4 बार क्यों बोला उसने, कि 4 घड़े उसने क्यों बोला? तो 4 घड़े ये दर्शाता है प्रभु का सुसमाचार। सुसमाचार लास्ट में क्या आता है? 4 आता है। तो वो 4 घड़े उसने बोला। तो ये सुसमाचार को सुसमाचार का, गॉस्पल का सिंबल है और ये सुसमाचार को दर्शाता है। देखिए मेरे प्रियो, बाइबल में जो भी घटना होती है वो ऐसे नहीं है कि बस 4 घड़े, वो अपने मन से नहीं कर रहा था, जो परमेश्वर उसे चला रहा था वही वो कर रहा था। तो जो 4 घड़े जो थे, तो 4 का मतलब सुसमाचार, तो वो करने के लिए उसने वो उसके लिए दर्शाया, इसलिए उसने 4 घड़े बोला कि तुम पानी वेदी पे पानी डालो। कितनी बार डालना था? 3 बार डालना था। तो 3 बार, इसका क्या मतलब है? 3 बार मतलब ट्रिनिटी, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। हालेलुया। तो ये परमेश्वर का इतना महान कार्य वहाँ पे हो रहा था कि उसने 3 बार बोला कि इस वेदी पे पानी डालो। तो वो पिता को सम्मान दे रहा था, वो पुत्र को सम्मान दे रहा था और वो पवित्र आत्मा को सम्मान दे रहा था। मेरे प्रियो, ये स्वर्ग का पैटर्न था जो मूसा को परमेश्वर ने खुद बताया था, और वही पैटर्न को एलिया ने अपना के वही कर रहा था, ताकि ये सब करने से परमेश्वर संतुष्ट हो जाए, इस्राएल लोगों के पाप धुल जाए और उनका और परमेश्वर का दोबारा रिस्टोरेशन हो जाए, वो चाहता था। तो प्रभु की वेदी पर उसने जो पानी डाला, तो पानी क्या बताता है? 3 घड़े हमने 3 बार पानी तो डाला था, तो पानी क्या दिखाता है? पानी है परमेश्वर का वचन, क्योंकि प्रभु ने वो जो स्त्री थी समूरी, तो उसको कहा था परमेश्वर ने, यूहन्ना 4:10 में कहा था कि अगर वो स्त्री को कहा कि तू अगर मुझसे वरदान मांगती थी तो मैं तुम्हें देता था, अगर तू मुझे पानी मांगती थी तो मैं देता था, क्योंकि तू नहीं जानती कि तू किसके पास मांग रही है। तो प्रभु ने उस वक्त कहा था कि मैं वो पानी दूंगा कि जो तुझे जीवन का जल देता है। तो प्रभु जीवन का जल देने वाला परमेश्वर है, वो लिविंग वाटर है, वो जीवित पानी है जिसके द्वारा हमें आशीष मिलती है। तो ये पानी जो है ये पवित्र आत्मा को दर्शाता है, ये जो पानी है ये परमेश्वर का पवित्र आत्मा को दिखाता है मेरे प्रियो। तो इसलिए उसने कहा कि पानी डालो। तो 4 घड़े मतलब सुसमाचार, 3 बार पानी उंडेलना, इसका मतलब है ट्रिनिटी, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। और पानी दर्शाता है, प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना 4:24 में वो सामूरी स्त्री को कहा था कि अगर तुम उसे जानती और मांगती तो वह तुझे जीवन का जल देता। वह मतलब खुद यीशु मसीह। अगर आज हम ये चाहते हैं कि प्रभु मुझे जीवन का जल दे, तो हमारे जीवन में किसी चीज़ की कमी घटी नहीं होगी मेरे प्रियो। पर हम ढूंढते रहते हैं, हम ढूंढते रहते हैं, हम भागते रहते हैं, इसके पीछे भागते हैं, उसके पीछे भागते हैं। पर प्रभु जो खुद जीवन का जल है, वो लिविंग वाटर है और वो हमें देना चाहता है। तो मूसा ने इस तरह से किया। तो 3 बार जैसे मैंने आपको बताया कि पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा को दिखाता है। तो ये सब कुछ करके वो परमेश्वर की रीति से वो सब कुछ कर रहा था ताकि परमेश्वर की महिमा हो। ये परमेश्वर की स्टाइल है, ये परमेश्वर की रीत है, और वो इसलिए कर रहा था क्यों कर रहा था? ताकि परमेश्वर को महिमा मिले, यहोवा को महिमा मिले। और लोगों ने भी 3 बार 4 बार वो पानी लाया। मेरे प्रियो, जैसे कि हमने देखा वो पर्वत पे हो रहा था, वहाँ से नीचे उतरकर वो समुंदर से पानी लाना बहुत मुश्किल था, पर 4 बार वो लोग ने पानी लाया और वो वेदी पे पानी डाला गया मेरे प्रियो। और लकड़ी सबसे आखिर में मैं बता रही हूँ, और सबसे इम्पोर्टेंट है लकड़ी। उसने लकड़ी को रखा था। लकड़ी क्या दर्शाता है मेरे प्रियो? देख, हाँ, आमेन।
लकड़ी मतलब प्रभु यीशु मसीह को जो क्रूस पे चढ़ाया था, वो कोई आयन का नहीं था, कोई पीतल का नहीं था, वो क्रूस लकड़ी का था मेरे प्रियो। तो उस लकड़ी पे एलिया ने टुकड़े सजाए हो मेल बलि करने के लिए, वह बछड़े के टुकड़े थे। पर हमारा जो जीवित परमेश्वर है, उसने अपने खुद के प्राण को अपनी मर्जी से अपने शरीर को उस क्रूस पे उसने रखा, ताकि हमें आज़ादी मिले, ताकि हमें बेदारी मिले, ताकि हमारा उद्धार हो जाए, ताकि हमें सॉल्वेशन मिले मेरे प्रियो। तो ये जो पैटर्न था, तो ये इतनी बड़ी बात हमें बताता है, क्योंकि मूसा ने क्या किया था कि उस वेदी पर लहू डाला था। आधा लहू उसने वेदी पे डाला था, और आधा लहू जितने लोग खड़े थे उनके ऊपर उसने उंडेल दिया था। आज प्रभु यीशु मसीह के पवित्र लहू से हम धोकर शुद्ध होते। उसने तो छिड़काया था वो लहू, पर आज हमें पूरी रीति से प्रभु हमारे सर के बाल से लेके पैर के अंगूठे तक हमारा यीशु मसीह हमें अपने लहू से धोकर शुद्ध करता है। हमारे गंदी सोच से, गंदी आदतों से, गंदे ख्यालों से उसने हमें आज़ाद किया हुआ है। उसके पवित्र लहू से हमें चंगाई मिली है, उसके पवित्र लहू से हमें जीवन मिला है, क्योंकि ही इज़ अ लिविंग वाटर। वो हमें जीवित है, वो हमारा खुदा है जिसके द्वारा हमारा उद्धार हुआ है मेरे प्रियो। तो वो जो वेदी थी एलिया ने बनाए, मूसा ने बनाए, पर प्रभु यीशु मसीह ने अपनी खुद की वेदी अपने मर्जी से वो क्रूस पे बनाए मेरे प्रियो। उस वक्त मूसा के टाइम पे या एलिया के टाइम पे यीशु मसीह नहीं था, पर जो पिता ने, यहोवा ने उनको बताया था, इसलिए वहां पे लकड़ी लगाई थी मेरे प्रियो, ताकि आज हम जान सकते हैं, ताकि आज हम रियलाइज करते हैं कि उस वेदी पे जैसे लकड़ी रचा के उसके ऊपर मांस के टुकड़े रखे बछड़े के, पर प्रभु यीशु मसीह ने तो अपना पूरा देह, अपना पूरा शरीर उस क्रूस पे उसने रखा हमारे लिए, मेरे लिए, आप सबके लिए। तो हम जब भी वो क्रूस को देखेंगे मेरे प्रियो, तो याद करेंगे कि ये हमेशा के लिए उसने हमारे लिए वो मेमना बना, और उसने अपने आप को हमारे लिए सैक्रिफाइस किया। वो बलिदान का मेमना उस लकड़ी के क्रूस पे चढ़ा था मेरे प्रियो, वो भी उसके खुद के मर्जी से। किसके लिए? हम सब के लिए, ताकि हमारा उद्धार हो जाए, ताकि हम जीवन में आशीषित हो जाए। तो ये सब कुछ 12 पुत्र जो इसराइल के थे, गोत्र थे, उनके लिए, उनके नाम से ये 12 स्टोन्स या पत्थर लिए गए थे, और ये 12 खंबे मूसा ने बनाए थे। पहले राजा उसका 18वां अध्याय, और हम दूसरा एक वचन देखेंगे। फिर जिस रीति से याकूब ने परमेश्वर की प्रार्थना की, जैसे मैंने आपको बताया कि याकूब ने प्रार्थना की थी, और फिर परमेश्वर ने उसे आशीषित किया। उसका नाम था याकूब, यानी फंसाने वाला, पर परमेश्वर ने उसे इसराइल बनाया। आज भी अगर तुम ऐसे किसी काम में हो जो परमेश्वर को भावता नहीं है, अच्छा नहीं लगता है, पर आज तुम प्रार्थना करोगे, तुम्हारी जो भी समस्या है, तुम तुम्हारे ऑल्टर के पास आओगे, तुम उस वेदी के पास आओगे जो तुम्हारे घर में तुमने बनाई, जो कोने में तुम बैठते हो, जिस जगह पे बैठ के तुम प्रार्थना करते हो, परमेश्वर से अपनी आत्मा को जोड़ते हो, तो वहाँ पे परमेश्वर की उपस्थिति आती है, वहाँ पे परमेश्वर तुम्हें आशीषित करेगा। तो आज तुम्हारी जो भी समस्या है, तो वो ऑल्टर जो तुम्हारे घर में है, कोई शायद किसी गार्डन के कोने में बैठ के प्रेयर करता है, जैसे प्रभु यीशु मसीह तो पर्वत पे जाके प्रार्थना करता था। तो हर एक का एक छोटा सी जगह रहती जहाँ पे बैठ के वो लोग प्रार्थना करते हैं। तो जब तुम प्रार्थना करोगे, तो याद रखो कि प्रभु तुम्हारी प्रार्थनाओं को जवाब देगा। जैसे परमेश्वर ने याकूब की प्रार्थनाओं को जवाब दिया, वैसे प्रभु भी तुम्हारी प्रार्थनाओं को जवाब देगा। यीशु मसीह में इतनी ताकत है कि वो पापों को भस्म कर सकता है। हमारे जीवन में जो पाप है, जो अनचाहे पाप है, कभी कभी हमारे पाप ऐसा नहीं होता है कि बहुत बड़े होते, छोटे छोटे पाप रहते, कड़वाहट है, नफरत है, गुस्सा है, वो भी कभी कभी हमें दूसरे मार्ग पे लेकर जाते, बुरी संगति में डालते। आजकल हम देखते हैं कि छोटे छोटे जवान बच्चे किस रीति से ड्रग्स में पड़े हुए हैं, किस रीति से वो गंदी आदतों में पड़े हैं, जवान बच्चे। पर अगर तुम परमेश्वर के पास आते हो, तो परमेश्वर तुम्हारे जीवन के जितने भी पाप है वो निकालने के लिए वो
सामर्थी परमेश्वर है। तो एलिया ने परमेश्वर की प्रार्थना की। अगर हम देखते हैं पहले राजे उसका 18वां अध्याय और 38 वर्स, 1 किंग 18 वर्स 38, 1 किंग 18 वर्स 38, तो वहाँ पे लिखा है तब यहोवा की आग फिर हम देखते हैं कि जैसे ये वचन के पहले मैं बताना चाहती हूँ कि जैसे वो वेदी बनाई गई और फिर वो वेदी बनाने के बाद उसके ऊपर इतना पानी डाला गया, तो पानी डालने के बाद कोई लकड़ी जल सकती है क्या? पानी में भीगी हुई लकड़ी हम अगर नहीं क्या लकड़ी या चूल्हे में डालते, वो गीली रहेगी तो वो नहीं सुलगती है, आग नहीं लगती है। पर वो इतनी भिगोई हुई थी। और फिर एलिया परमेश्वर के साथ प्रार्थना करने लगा। सब लोग वहाँ पे बैठे थे, बाल के जितने भी नबी थे, 400 के ऊपर नबी थे, वो सवेरे से लेके शाम तक चिल्ला पुकार करते रहे, छुरी बर्छी से अपने आप को काटते रहे और खून लहू लहान हुए, पर कुछ नहीं आया, कोई आवाज़ नहीं है। फिर ये वेदी चढ़ाने के बाद फिर एलिया परमेश्वर से प्रार्थना करने लगा, वो परमेश्वर को दुहाई देने लगा और उसने कहा, हे अब्राहम, इसहाक और याकूब के परमेश्वर, यानी अब्राहम का बेटा इसहाक, इसहाक का बेटा याकूब, ये तीनों के नाम से प्रार्थना, क्योंकि उनका परमेश्वर वो मेरा परमेश्वर है, वो आप सबका परमेश्वर है। तो उसने कहा कि हे अब्राहम और इसहाक और याकूब के परमेश्वर, मेरी प्रार्थना विनती सुन, मेरी प्रार्थनाओं का जवाब दे। और उसने अपना मन, अपना शरीर परमेश्वर के साथ जोड़ना चाहा और वो परमेश्वर से प्रार्थना करने लगा। तो हम 38 आयत में देखते हैं, तब यहोवा की आग आकाश से प्रकट हुई और होम बलि की लकड़ी। जब वो प्रार्थना करने लगा मेरे प्रियो कि परमेश्वर मेरी सुन और इन लोगों को बता कि तू ही सच्चा यहोवा परमेश्वर है। ये लोग बाल के पीछे पड़े, ये फंसे हुए लोग हैं, ये परमेश्वर से दूर गए हुए लोग हैं, वो परमेश्वर की महानता को जानकर भी अनजान हो गए। और उन्होंने, हमने पिछली बार देखा कि राजा सुलेमान और राजा दाऊद के बाद 50 साल तक यही चलता आ रहा था कि वो बाल के सामने सर झुकाते थे, उसी को वेदी बना के धूप चढ़ाते थे। पर एलिया ने परमेश्वर से प्रार्थना की कि हे मेरे जीवित खुदा, हे यहोवा परमेश्वर, तू इन लोगों को बता कि तू ही सच्चा परमेश्वर है। क्योंकि एलिया ने लोगों को ललकारा था, चुनौती दी थी कि आज हम देखते हैं कि किसका सच्चा परमेश्वर है, क्या बाल सच्चा है या यहोवा परमेश्वर सच्चा है। तो इसलिए वो प्रार्थना करने लगा और उसने जो भी वेदी बनाई वो परमेश्वर की मर्जी के अनुसार थी। आज हम परमेश्वर की मर्जी के अनुसार जीते हैं क्या? क्या हम उतना समय परमेश्वर को देते हैं क्या? जो प्रभु नहीं चाहता है क्या हमने हमारे जीवन से हटाया है क्या? तो उसने परमेश्वर को जो अच्छा लगता था, जिस चीज़ से परमेश्वर को महिमा मिलती है, उस रीति से वो वेदी बना के वहाँ पे उसने प्रार्थना चालू की कि हे मेरे यहोवा परमेश्वर, इनको दिखा कि तू ही सच्चा परमेश्वर है। प्रभु मेरी सुन, मेरी प्रार्थनाओं का जवाब दे। जब वो प्रार्थना करने लगा तब क्या हुआ? हमने देखा कि बाल के वेदी पर कोई आग नहीं आई, वो वैसे ही दिन भर चिल्लाते रहे पर कुछ नहीं हुआ। पर हम देखते 38 आयत में, तब यहोवा की आग आकाश से प्रकट हुई। अब यहोवा ने कार्य करना चालू किया। अब यहोवा उस स्थिति में यहोवा परमेश्वर आया, क्योंकि उसके मन भावता, उसको जो अच्छा लगा था वही काम एलिया ने किया। क्योंकि परमेश्वर ने इसी के लिए उसे राजा अहाब के सामने प्रकट करने को कहा था, अपने आप को प्रस्तुत करने को कहा था। फिर आकाश से आग आई और होम बलि की लकड़ी और पत्थर और धूल समेत भस्म कर दिया। देखिए, जब वो आग आकाश से आई, गीले लकड़ियाँ वो जल नहीं सकती थी, उसको कितना भी आग लगाओ जल नहीं पाती थी। पर परमेश्वर की आग जब आती है, जब परमेश्वर अपने पूरे सामर्थ्य से आता है, तो हर एक चीज़ भस्म हो जाती है, हर एक बुराई का अंत हो जाता है, हर एक हमारी गंदी आदतों का अंत हो जाता है। तो फिर उस आग आई और लकड़ी को पहले जलाया, फिर सब होम बलि पे जितना वो टुकड़े रखे थे मेमने के, बछड़े के, उसके साथ पत्थर भी भस्म हुए। जो 12 पत्थर रखे हुए थे, इतना ही नहीं, वहाँ पे जो मिट्टी थी वो भी भस्म हो गई। यानी वो आग आके वो सब
चीज़ें भस्म हो गई। तो परमेश्वर ने उसकी उपस्थिति का अनुभव लोगों को दिया, इसराइल लोगों को। हालांकि वो हर बार परमेश्वर का इनकार करते रहे, पर परमेश्वर जो सामर्थ्य से वहाँ पे प्रकट हुआ और उनकी जो वेदी थी, वेदी की वो जो होम बलि चढ़ाया गया था, जो भेंट एलिया ने चढ़ाई थी, परमेश्वर ने उसका स्वीकार किया और वो सब भस्म कर दिया और वो सब वहाँ से निकल गया। लोग देखकर घबरा गए, अपने मुंह के बल गिर पड़े और कहने लगे कि यही सच्चा परमेश्वर है, यही सच्चा खुदा है। और वो लोग परमेश्वर को महिमा देने लगे। मेरे प्रियो, तो इसमें सीखने के लिए तो और बहुत कुछ है। हर एक चीज़ का मैं आपको बता सकती हूँ डिटेल में, पर पता नहीं आप लोगों को अच्छा लगता है या नहीं लगता है, क्योंकि अगर वीडियो थोड़ा बड़ा हुआ तो लोगों को इंटरेस्ट नहीं आता है सुनने को। इसलिए मुझे भी शॉर्ट में वीडियो मैंने सोचा कि बनाऊं। अगर आप चाहते हैं तो आप मुझे यूट्यूब पे बता सकते हैं कि इसका हमें डिटेल में सीखना है, या नहीं तो मैं यहीं पे मेरा ये संदेश जो है, जो वेदी का था, ऑल्टर का मैसेज, मैं यहीं पे ख़त्म करूँगी। तो परमेश्वर महान रीति से वहाँ पे आया और परमेश्वर ने, यहोवा परमेश्वर ने साबित किया कि मैं ही सच्चा खुदा। आज प्रभु यीशु मसीह ने साबित कर दिया कि मैं ही सच्चा मसीह हूँ, जो क्रूस पे, जो लकड़ी के क्रूस पे उसने अपने खुद के शरीर का अर्पण किया, सैक्रिफाइस किया। और अब हमें किसी खून चढ़ाने की ज़रूरत नहीं किसी वेदी पे। आज हमें कोई बछड़ा का सैक्रिफाइस नहीं देना पड़ता, न किसी मुर्गी, न किसी पंछी को, न किसी कबूतर को, कुछ नहीं करना पड़ता है। एक ही करना पड़ता है कि सिर्फ विश्वास रखने का। तो प्रभु हमारे पापों को क्षमा करेगा, क्योंकि उसने ऑलरेडी हमें माफ़ किया है। उसने ऑलरेडी वो क्रूस पे हमें सब कुछ दिया है मेरे प्रियो। पर आज ज़रूरत है हमें कि वो वेदी, वो ऑल्टर जो उसने क्रूस पे बनाई अपने शरीर देके, तो हमें उसके ऊपर विश्वास करना है कि प्रभु यीशु मेरे लिए मरा और मेरे लिए वो जीवित हो उठा है। मेरे प्रियो, अगर इस वचन पे आप विश्वास करेंगे तो मैं विश्वास करती हूँ कि प्रभु आपके जीवन में जो भी बुराई है उसको तुम्हारे शरीर से, मन से भस्म कर देगा, निकाल देगा, तुम्हें आशीषित करेगा, तुम्हें चंगाई से भरेगा। और तुम जो जो कुछ परमेश्वर से मांगोगे तो वो तुम्हें देने के लिए सामर्थी परमेश्वर है, वो तुम्हें माफ़ करने के लिए वो सामर्थी परमेश्वर है। तो उसके ऊपर ध्यान लगाओ मेरे प्रियो, और हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देती हूँ प्रभु, धन्यवाद देती हूँ प्रभु, धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी। आप महान परमेश्वर हो प्रभु, आप सामर्थ्यशाली परमेश्वर हो प्रभु। आपकी उपस्थिति के लिए मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु। लॉर्ड, आप यहाँ पे जिस तरह से एलिया के जीवन में आपने कार्य किया, उस वेदी पे आग बरस आई प्रभु और हर एक चीज़ को भस्म कर गई प्रभु। आज मैं प्रार्थना करती हूँ मेरे जीवित खुदा की जितने भी व्यूवर्स देख रहे हैं प्रभु, जो भी सब्सक्राइबर है, जितने भाई बहन यहाँ पे प्रभु, आपके आग बरसाओ इस जगह पे। लॉर्ड, जो भी बुराई है लोगों के मन में, शरीर में, जो भी अडल्ट्री रहेगा, व्यभिचार रहेगी, गाली गलौज की आत्मा है प्रभु यीशु मसीह, शराब की आत्मा है, गुटखा की आत्मा है, तंबाकू, सिगरेट के हर एक बुरी आदतों को भस्म कर दो यीशु मसीह, उनके मन से, शरीर से निकाल दो यीशु मसीह। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, जो भी उनमें बुराई है प्रभु वो निकाल दो प्रभु। आप वो सब बुराइयों को भस्म करने वाले परमेश्वर हो प्रभु। आप बहुत ऐसे इस जगह पे काम करो मेरे यीशु मसीह। जितने लोग जुड़ रहे प्रभु, उनके जीवन में आप बहुत ऐसे काम करो प्रभु। आपका पवित्र आशीष उनके ऊपर आने दो प्रभु, आपकी पवित्र महान उपस्थिति उनके जीवन में आने दो प्रभु। जितने भी लोग प्रभु अपने घरों से देख रहे प्रभु, जो भी मोबाइल में देख रहे प्रभु यीशु मसीह, आप उनके जीवन में कार्य करो प्रभु। इसी वक्त प्रभु उनको छुओ प्रभु, जो भी बीमारी है यीशु मसीह के नाम से निकल जाए प्रभु। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ, जो भी कैंसर, एड्स, ट्यूमर के पेशेंट है प्रभु, उनको छुओ प्रभु जी और उनको चंगाई से भर दो प्रभु। प्रभु आपकी उपस्थिति के लिए मैं धन्यवाद देती हूँ यीशु मसीह। प्रभु आप यहाँ पे है प्रभु, इसलिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ यीशु मसीह। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु यीशु मसीह कि जिस तरह से लहू बहा के बगैर माफ़ी नहीं मिलती प्रभु, पर आपने हमारे लिए लहू बहा है प्रभु, हमारे पापों के लिए प्रभु आपने अपने शरीर को दिया है प्रभु। आज मैं प्रार्थना करती हूँ, हर एक को माफ़ करो प्रभु, हर एक के गलतियों को क्षमा कर दो मेरे प्यारे यीशु मसीह।
प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, जितने भी जवान बच्चे हैं प्रभु, जो भी बुरी आदतों में पड़े हैं प्रभु, जो भी अडल्ट्री में है प्रभु यीशु मसीह, जो भी गंदे रिलेशनशिप में पड़े हैं प्रभु, उनको वो गंदी आदतों से निकाल दो प्रभु। उन्हें आपकी पवित्रता, आपके जीवन से, आपके वचन से उन्हें भर दो यीशु मसीह। प्रभु मैं आज प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, जितने भी प्रभु टीबी के पेशेंट है, मिर्गी के पेशेंट है, एड्स के पेशेंट है प्रभु, इसी वक्त उनको छुओ प्रभु। जो भी ब्लड प्रेशर, थायराइड की प्रॉब्लम है प्रभु, वो नॉर्मल करो प्रभु। जो भी डायबिटीज, शुगर की प्रॉब्लम है प्रभु यीशु मसीह, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, आपका चमत्कार उनके जीवन में होने दो प्रभु। हर एक शुगर प्रभु नॉर्मल हो जाए यीशु मसीह के नाम से प्रभु, क्योंकि आप चंगाई देने वाले परमेश्वर है प्रभु। आप बहुत अच्छे काम करो प्रभु, और लोगों को वो चंगाई उन्होंने एक्सेप्ट करने दो प्रभु। उनके मन में उन्होंने वो स्वीकार करने दो कि मेरा जीवित खुदा मुझे चंगाई देगा। इसी वक्त प्रभु उनको अपनी चंगाई से भरो प्रभु। इसी वक्त प्रभु उनको छुओ प्रभु यीशु मसीह। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ, जितने भी हार्ट के प्रॉब्लम है प्रभु, वो हार्ट के ब्लॉकेज उसको मैं रिलीज़ करती हूँ यीशु मसीह के नाम से प्रभु। जिनके भी प्रभु हार्ट में स्पेस मेकर बिठाया हुआ है प्रभु, वो अच्छी तरह से काम करने दो प्रभु। और मैं प्रार्थना करती हूँ कि उनको नया हार्ट दो प्रभु। जिनके भी किडनी फेल्योर है प्रभु, उनको नए किडनी से आशीषित करो प्रभु, क्योंकि आप नया जीवन देने वाले परमेश्वर है। क्योंकि आप जीवन देने वाले पानी हो प्रभु। आप प्रभु वो लहू और पानी हमें चंगाई देता है प्रभु। प्रभु प्रार्थना करती हूँ प्यारे यीशु मसीह, जो भी महिलाओं की समस्या है प्रभु यीशु मसीह, जो भी लहू बहने की समस्या है प्रभु, उनको आशीषित करो, उन्हें चंगाई से भरो प्रभु। जो भी वजाइना की प्रॉब्लम है प्रभु, वो निकाल दो प्रभु यीशु मसीह। यूट्रस की प्रॉब्लम को निकाल दो प्रभु यीशु मसीह। प्रभु जो भी गांठ रसोलियाँ बनती है प्रभु, उन्हें निकाल दो प्रभु यीशु मसीह। प्रभु आप कार्य करने वाले परमेश्वर है प्रभु। हर एक सिस्ट को, हर एक के जिनके भी शरीर में है प्रभु, उसको निकाल दो, उसे डिसॉल्व कर दो यीशु मसीह। प्रभु प्रार्थना करती हो प्रभु जी, जो भी पवित्रता का जीवन जीना चाहता है प्रभु, उनके ऊपर आपका अभिषेक आने दो प्रभु, और उनको आपकी पवित्रता से भर दो यीशु मसीह। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ मेरे जीवित खुदा कि जितने भी लोग इस वीडियो में जुड़ रहे, यहाँ पे जुड़े हुए प्रभु, उनकी जो भी समस्या है प्रभु, वो आप निकाल दो प्रभु। जो भी कर्जे की समस्या है प्रभु, उसको निकाल दो प्रभु। उनके मार्ग को खोलो प्रभु यीशु मसीह, ताकि वो कर्ज उनके जीवन से निकल जाए प्रभु। क्योंकि ये जो कर्ज है, तो ये एक तरह का श्राप है प्रभु। उस श्राप को मैं तोड़ते हूँ यीशु मसीह के नाम से प्रभु। उनके जीवन से निकाल दो प्रभु यीशु मसीह। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ, जो भी स्किन प्रॉब्लम है प्रभु, उसे आप निकाल दो प्रभु। प्रभु वो जैसे नामान कोड़ी की स्किन प्रभु, आपने छोटे बच्चे से भी बेहतर की थी प्रभु। आज मैं प्रार्थना करती हूँ, जो भी स्किन के प्रॉब्लम है यीशु मसीह के नाम से वो निकल जाए प्रभु। उनकी स्किन छोटे बच्चे की तरह सुंदर बना दो प्रभु यीशु मसीह। प्रभु आपने हमें अपने स्वरूप में बनाया प्रभु। प्रभु हर एक को छुओ प्रभु। प्रभु प्रार्थना करते हो हर एक हेयर फॉल के लिए प्रभु, हर एक को प्रभु आप छुओ प्रभु, और उनके बाल पहले से 100 गुना बेहतर हो जाए प्रभु। अच्छे उनके बाल में बढ़ोतरी हो जाए प्रभु। अच्छे घने लंबे बाल से हर एक लड़कियों को आशीषित करो प्रभु। धन्यवाद देती हो प्रभु। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ, जो भी अपने लाइफ पार्टनर के ढूंढ रहे प्रभु, जो भी जवान लड़के लड़कियाँ प्रभु, उनके आपके अपने पवित्र भंडार से प्रभु उन्हें अच्छे लाइफ पार्टनर से आशीषित करो प्रभु। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ, जो भी कपल्स है प्रभु, बच्चे के लिए एक्सपेक्ट कर रहे प्रभु, उन्हें अच्छे तंदुरुस्त हेल्दी बच्चे से आशीषित करो प्रभु। हर एक लड़कियों के कोख को प्रभु आपके पवित्र लहू से ढकती हूँ प्रभु। उसमें जो भी बच्चा आप देंगे प्रभु, आपकी निगरानी में वो बढ़ेगा प्रभु, और वो पूरी रीति से बनकर वो डिलीवरी होने दो प्रभु। आप महान परमेश्वर है प्रभु। आप बहुत अच्छे कार्य करो प्रभु यीशु। जो भी दुखी है मन में, जो भी कष्टी है प्रभु, उन्हें सांत्वना दो प्रभु। जिन्होंने भी अपने प्रियजन को खोया है प्रभु, उन्हें सांत्वना से भर दो यीशु मसीह। आप कार्य करने वाले महान परमेश्वर हो प्रभु। मैं आपको धन्यवाद देती हूँ प्रभु। जो भी सेवक है प्रभु, जो भी पास्टर रेवरेंट्स है प्रभु, उनके घर में कोई प्रॉब्लम है प्रभु, पैसे की प्रॉब्लम है, वो निकाल दो प्रभु, और उन सबको आशीषित करो प्रभु। मैं आपको धन्यवाद देती हूँ प्रभु। इस वचन में आपने मुझे चलाया, जैसे
बोला गया है प्रभु, मैं ऐसे वैसे मैंने सीखा है प्रभु। मैं विश्वास करती हूँ प्रभु कि हर एक को ये वचन समझ में आया होगा प्रभु। मैं आपके नाम को धन्यवाद देती हूँ, मैं आपके नाम की महिमा करती हूँ प्रभु। आगे का समय मैं आपके पवित्र हाथ में देती हूँ। सब विनती प्यारे यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आप इसे सुने और दया से कबूल कीजिए। आमीन। हमारे बुद्धि और हमारे समझ के परे प्रभु की शांति, पिता परमेश्वर की प्रीति, पुत्र की कृपा और पवित्र आत्मा की सहभागिता आपके जीवन में अभी से लेके अंत तक बनी रहे। प्रभु अपना मुख प्रकाश आप पे उंडेल दे। प्रभु अपनी शांति से हर एक को भर दे। आमीन। थैंक यू जीसस। आपने अपना समय दिया, इस वीडियो को देखा, इसलिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।